हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल नेक्स्ट एग्जाम। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। एक और प्रैक्टिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपको मैथमेटिक्स सेक्शन में, कौन से में, आपका पुलिस का एग्जाम हो गया या फिर आपका पटवारी का एग्जाम हो गया या कोई बेसिक्स एग्जाम जिसमें मैथमेटिक्स की सेक्शन आपको देखने को मिलती है, वो सब क्वेश्चंस देखेंगे हम किस किस टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है कि सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 दिया गया आपको फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन आपको वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दी गई। तो आपने मतलब हमने देखना है कि बताना है कि x बड़ा है y से, या x छोटा है और इक्वल है y से, x बड़ा एंड इक्वल एंड y, या फिर x इज स्मॉलर देन y। ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीकों से करते आ रहे हैं। मान लीजिए कि आपको कोई इक्वेशन दे दी गई होगी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो पहला आपने फैक्टर्स, पिछली वीडियो से हमने देखी होंगी आपने, तो उसमें फैक्टर्स के द्वारा भी इसको सॉल्व किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी। तो जो आपको अच्छा लगता हो मेथड, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पेयर्स बना सकते हैं अच्छे से तो आप फैक्टर्स के सहायता लें, और अगर आप फॉर्मूला से करेंगे तो वो भी आपका बढ़िया होगा। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन हम ले लेते हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 8x को हम इस तरीके से तोड़ेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x स्क्वायर आना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, और आपस में प्लस करेंगे तो माइनस 8x। अब पेयर में तोड़ेंगे तो x स्क्वायर माइनस, हम क्या करेंगे 5 और 3 का करेंगे, 5 3 15 होते हैं, 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा, और माइनस 5 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 8 होता है। तो माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हमारे पास। ये हमने फैक्टर्स इसके बना लिए, हमने कर लिया। बस इसमें से इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 5 आ जाएगा पहले, और इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, माइनस 3 कॉमन लेंगे, और अंदर x माइनस 5 बच जाएगा। फैक्टर्स देखने का एक और तरीका है कि अगर आपका ये वाली दोनों इक्वेशन, दोनों जो सम है ये इक्वल होंगे तो मतलब आप ठीक कर रहे हैं। तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 ये आपका 0 के बराबर। तो दो इक्वेशन बन गई। पहली कौन सी, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3 आ गई, ये आ गई। और दूसरी x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई। चलिए x की वैल्यू तो आ गई है, y की वैल्यू निकालते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब माइनस 3y को तोड़ना है, तो माइनस 3y को तोड़ेंगे हम, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y स्क्वायर ही आएगा। चलिए आगे करेंगे, y कॉमन आ गया, y माइनस 2 आ गया, फिर उसके बाद प्लस y लिखेंगे और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया, प्लस y नहीं प्लस 1 है, सॉरी, यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस 1 नहीं सॉरी माइनस 1 आएगा, क्योंकि माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई आएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब देखेंगे दोनों को करेंगे इसके, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, y की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। अब देखिए x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 2 है। हर तरीके से देखा जाए तो x की वैल्यू ज्यादा है y से, x की वैल्यू ज्यादा है y से, तो हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हमारा कहलाएगा। इस तरीके से आपका ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माफ करेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ₹2000 अमाउंट टू ₹2600 इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। इफ द इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाय 3%, इट वुड द अमाउंट हाउ मच। मतलब 2000 की राशि रुपए साधारण ब्याज पर 5 साल में 2600 बन गई। यदि ब्याज की दर 3% वृद्धि कर दी जाए तो कितनी हो जाएगी। ऑप्शन है 2900, 3600, 3200 या फिर नन ऑफ दिस, इसमें से कोई। तो हमें पता है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाई 100 हमारे पास होता है क्वेश्चन में। और सिंपल इंटरेस्ट
अगर हमारे पास अमाउंट दिया है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हमारे पास होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो हमारे पास प्रिंसिपल दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2000 हमारे पास दिया गया है प्रिंसिपल, और हमारे पास जो अमाउंट जो बन गया है वो कितना दिया है, 2600। तो इससे हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, जो हमने निकाला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या होता है, 2600 माइनस 2000, ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 600 रुपए। इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 600 रुपए। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। आगे करेंगे सॉल्व। अगर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है, प्रिंसिपल भी है हमारे पास, टाइम कितना दिया गया है, 5 साल, टाइम कितना दिया है, 5 साल दिया है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे रेट निकालना। तो रेट की वैल्यू आ जाएगी, शफलिंग करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई टाइम। कुछ नहीं किया, ये 100 इधर ऊपर चला गया और ये हमारा प्रिंसिपल और टाइम जो है वो दोनों आके यहाँ पे नीचे आ गए। तो रेट की वैल्यू क्या आ गई, रेट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, रेट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जब इसमें सॉल्व करेंगे सिंपल इंटरेस्ट आ गया 600 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया, 2000 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास कितना है, 5 साल है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2 से इसको काटेंगे ये किससे जाएगा, 30 से जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे तो 6 से जाएगा। तो रेट कितना आ गया, 6% हमारे पास रेट आया। अब क्वेश्चन पर वापस आए तो क्वेश्चन कहता है कि इंक्रीज बाई 3%। अगर ये रेट 3% से बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। तो नया जो क्वेश्चन हमारे पास प्रिंसिपल वही रहेगा, कितना, 2000 रहेगा, प्रिंसिपल 2000, टाइम हमारे पास 5 साल ही रहेंगे, और रेट हमारा 3 से बढ़ा दिया, 6 प्लस 3 करेंगे तो 9% हो गया। तो हमसे पूछा है कि अमाउंट कितना होगा। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। बच्चा जानता होगा सिंपल इंटरेस्ट को, ठीक है जी। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, 2000 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 25 चौके 100 गुना 9, 900 रुपए के आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो अमाउंट की वैल्यू निकालेंगे। अमाउंट क्या आ जाएगी, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी, ये 2000 प्लस 900 इज इक्वल टू 2900, क्या आ जाएगी, 2900। कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन, जिसने अगर ये टाइप नहीं पढ़ा होगा तो वो बोलेंगे पता नहीं इसका क्या आंसर आएगा। लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ, हमारे पास वैल्यूज दी गई है -5 और 7 और -1, और हमारे पास 3 वैल्यू दी गई। तो हम इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, P की वैल्यू बेसिकली हम मान लेते हैं -5 और 7, और Q की वैल्यू मान लेते हैं हम यहाँ पर -1 और 3, ठीक है जी। तो हमें ये देखना होता है कि P और Q के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, पूरा है 4 है, 4√2 है, 8 है, या फिर 16 है। अब इसके बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है √ पहली वैल्यूज इन दोनों को माइनस करेंगे, हम पहली वैल्यूज को माइनस करेंगे, तो -5 को माइनस करेंगे हम -1 के साथ, और उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और उसको प्लस करेंगे, दूसरी वैल्यूज को माइनस करेंगे, तो 7 - 3, और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। तो A - B का होल स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। जब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो देखिए -5 का हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस B स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, और -2AB, मतलब 2 इंटू -5 इंटू -1, ये आ जाएगा। इसमें -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे -5 इंटू -1 5 बन जाएगा, 5 इंटू -2 -10 बन जाएगा। तो 25 प्लस 1 26 -10 की वैल्यू हमारे पास 16 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16, और 7 - 3 सीधा करेंगे, 4 करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16,
ये अंडर रूट आ गया। 16 + 16 कितना, अंडर रूट 32। अंडर रूट 32 ऑप्शन में नहीं है, फैक्टर्स बनाए हैं इसमें, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये बने हैं फैक्टर्स। ये और ये पेयर में बाहर ले लिया हमने, और अंदर ये बच गया कितना, 2 दूनी 4, 4 अंडर रूट 2। ऑप्शन कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर कहलाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माफ करें, अगला क्वेश्चन काफी इजी है। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अगर हम सबसे पहले तो मैं ट्रेडिशनल मेथड से करवाना चाहूंगा, जो हमारा फॉर्मूला होता है, फिर उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक जो कुछ भी हमने सीखा है, जो बैचेस हमारे रनिंग बैचेस हैं, पटवारी का हो या फिर पुलिस का हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें हमने अच्छे तरीके से ये करवाए हैं कंपाउंड। तो सबसे पहले जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट की वैल्यू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर n, जो हमारा टाइम होता है वो होता है। प्रिंसिपल इसमें हमें दिया गया है 12,600, रेट हमारे पास दिया है 10% और टाइम हमारे पास कितना दिया है, 2 साल दिया गया है। जब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो अमाउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,600 इंटू 1 + 10 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर करेंगे। ये करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटेगी यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12,600 इंटू 1 + 1 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम से, 12,600 वैसे ही लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 11 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर। इसको 2 बार लिख लेंगे, 11 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 126 गुना 121, ये आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 15246, ये हमारी अमाउंट की वैल्यू आ गई। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 15246 माइनस प्रिंसिपल है 12600। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2646 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 2646 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो था हमारे फॉर्मूले से करेंगे। सिंपल इसका करेंगे, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सालों के लिए बोला है, तो पहले साल के लिए तो आपका ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। 3 सालों के लिए, 2 सालों के लिए आपके जो अगला आपको इंटरेस्ट मिला, उसका भी इंटरेस्ट लगता है। मान लीजिए पहला आपका लगा है 12,600 का कितना, 10%, 12,600 का कितना, 10%, ये हो जाएगा 1260। एक जीरो से कट जाएगी, कैसे कटी, 12,600 गुना 10/100, ऐसे एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 1260 आ गई। अगले में 1260 तो ये आएगा, लेकिन 1260 का भी 10%, ये आ जाएगा, जीरो से ये कटेगी तो 126 हो जाएगा। 2 सालों के लिए बोला है, तो ये सारे आपस में प्लस करेंगे। अब अगर हम इसे, तो 1260 जमा 1260 जमा 126 करेंगे, 6 6 6 12 14, ये तो कैरी 1 2 4 6 और 2 2 6 4 6 कितना, ऑप्शन नंबर ए भी राइट आंसर। मान लीजिए आपसे 3 सालों के लिए पूछा होता, तो 1260 इधर लिख लेते, 126 इधर लिख लेते और 12.6 इधर लिख लेते। अगला पूछा होता तो यहाँ पर 1.26 ही आ जाता, अगला पूछा होता तो यहाँ पर 0.126 आ जाता, और जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारे फिर से हम इधर लिखते और इनको प्लस करते और हमारे पास आंसर आ जाए। तो कोई इस तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस मेथड से करना है। अगर हमारा अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन कहता है कि इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया। मतलब यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत की कमी जो है वो कितनी होगी। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए, एरिया के बारे में बात हो रही है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास जो होता है वो होता है πr²। और हमें बोला है जो रेडियस है वो कितने से कम कर दी गई, रेडियस है 20% से कम कर दी गई। तो अजम्पशंस पर बात चलती है इसकी। मान लीजिए हम रेडियस पहले मान लेते हैं 10, तो उसका 20% अगर कम करना हो तो रेडियस हमारी 8 बन गई, ये हमें बोली। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, आपस में माइनस करेंगे और बाद में उसकी परसेंटेज निकाल देंगे। अगर इसका एरिया निकालेंगे तो πr², पाई सॉल्व नहीं करेंगे तो क्योंकि बाद में कट जाएगा, पाई इंटू
10 इंटू 10, मतलब 100 पाई हमारे पास पहले एरिया था एक सर्कल का, और बाद में कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 8 यानी कितना 8 इंटू 8 64 पाई वो बन गया। तो कितना डिफरेंस उनमें आ गया, कितना डिफरेंस उनमें आ गया, डिफरेंस हो गया 100 पाई माइनस 64 पाई, यानी हमारे पास डिफरेंस आ गया 36 पाई का। अगर परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज 36 कितने का डिफरेंस आया, कितने में से 100 में से इंटू 100%, ये कटेगा 36% की उसमें कमी आएगी। तो एरिया में कितनी कमी आएगी 36, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर एग्जामिनर ने पूछा होता कि इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड, बढ़ा दी गई, तो कैसे करेंगे। तो उस तरीके को करने के लिए मान लीजिए पहले रेडियस था हमारा 10, उसके बाद इंक्रीज हो गया 20% से, इंक्रीज कितने से हो गया 20% से, तो रेडियस फिर बन गया हमारे पास 12। अगर आपको पता नहीं लग रहा है ये इंक्रीज कैसे हुआ, तो हम क्या करेंगे 20% ऑफ 10, यानी 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 10, 0 से 0, 0 से 0, कितना आ गया 2 आ गया। इंक्रीज बोला है तो 10 प्लस 2 करेंगे, डिक्रीज यहाँ पर बोला था तो 10 माइनस 2 तो 8, तो हमने यहाँ पर ऐसे लिखा था। अब रेडियस 10 है और ये हमारे पास रेडियस 12 आ गई, इसका पाई आर स्क्वायर करेंगे तो पाई इंटू 10 जैसे हमने पीछे कड़क किया 100 पाई इसका आ गया एरिया, और इसका पाई इंटू 12 करेंगे यानी 144 पाई करेंगे। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस कितना आएगा 144 पाई माइनस 100 पाई, यानी कि कितना 44 पाई, और बाद में परसेंटेज भी कितनी आ जाएगी 44%। मतलब अगर 20% से आपकी रेडियस जो है वो बढ़ा दी गई, रेडियस क्या कर दी गई बढ़ा दी गई, तो जो एरिया में कितना 44% का इजाफा होगा, वृद्धि हो गई। इस तरीके को क्वेश्चंस को हम ऐसे करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ये ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, एंगल ए बी सी 50 डिग्री के बराबर है ये, और बोला है ए एम इज परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री बना रहा है। तो आप बताइए एम ए बी यानी ए एंगल कितना होगा। तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पर एक रफ फिगर बना दूं तो हमें बोला है ए बी एम, ये कितना है 50 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री है, और यहाँ पर ये एंगल। तो बच्चों का सवाल है ये क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 90 माइनस करेंगे, 90 बच गया, 90 में से 50 फिर से माइनस करेंगे, कितना बच गया हमारे पास 40 आंसर आ जाएगा। 40 डिग्री कितना आपका ये, क्योंकि इन सभी का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा, 50 प्लस 90 प्लस 40 हमारे पास 180 डिग्री आना चाहिए, 180 सॉरी 90 नहीं 180 डिग्री आना चाहिए। तो हमारे पास इससे ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। क्वेश्चन कहता है एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स, if to the same distance is to be covered in 1 into 2/3 hours, then what will be the speed of the airplane। तो स्पीड हमारे पास पहले दे दी गई है, स्पीड है कितनी 240 किलोमीटर पर आवर, हमें ये दे दी गई है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम इसमें, हम पूरी स्पीड निकालेंगे। अगर वो इतने तक चली रही है, बोला है कि इफ द सेम स्पीड इज टू बी कवर्ड, तो इतने घंटों में वो कितना जो है वो आएगा स्पीड ऑफ द एयरप्लेन, यानी कि एक हवाई जहाज 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि दो समान दूरी इतने घंटे में तय करनी है तो हवाई जहाज की गति क्या होगी। स्पीड इतनी है तो 1 घंटे में, इसका मतलब ये हुआ 240 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 240 किलोमीटर जो है वो तय करता है। तो डिस्टेंस कितना बोला है 5 घंटों के लिए, तो डिस्टेंस 5 घंटों के लिए क्या आ जाएगा 5 ये आ जाएगा 240 मल्टीप्लाई बाई 5, 240 मल्टीप्लाई 5 0, ये आ जाएगा 1200
किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में अगर 240 किलोमीटर उसने तय किए तो 5 घंटों में 5 आवर्स में कितना करेगा, 1200 किलोमीटर तय करेगा। अब हमें टाइम दे दिया गया है, टाइम यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है 1 × 2/3। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 × 1 3 + 2 5/2 आवर्स में बोला है हमें कितना करेंगे। तो स्पीड हमें पता है, स्पीड पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना 1200 किलोमीटर है, टाइम उसने लिया 5 कितना 3, सॉरी 2 नहीं है यहाँ पे 3। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1200 × 3/5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 240 × 3 कितना 720 किलोमीटर पर आवर। 720 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ डिफिकल्टी वाली बात नहीं थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इजी है। 3p² QR³ मल्टीप्लाई -4 pq QR² मल्टीप्लाई 7p³ ये बोल रहा है हमसे। तो सबसे पहले 3 × -4 × 7 करें। चाहते हैं 12 और 12 सते -84, मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गए क्योंकि आंसर माइनस में आएगा। अब देखेंगे, एक में p² है, एक में p³ है और एक में p है। ये कितने बन गए, 2 3 5 और 1 6। ये आ गया -84 p⁻6। अब दोनों में 6 है, ठीक है जी। आगे q देख लेंगे, q में 1 की पावर 1 ही है, दूसरे में 1 ही है, तीसरे में क्यूब है। 3 4 और 1 5, q की पावर कितनी आ गई 5। और फिर r की पावर देखेंगे, r की पावर सबसे पहले 3 है, r की पावर यहाँ पे स्क्वायर है और r है, तो ये भी 6 हो गई। r की पावर कितनी आ गई, 6 की 5 आ गई, 6 आ गई, ठीक है जी। तो कौन सा ऑप्शन, और यहाँ पे 6 होगा ये, ठीक है जी। -84 p⁻6 q की पावर 5 r की पावर 6 हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन एज से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। 5 years ago his age was 3 times श्रेया's age, find the present age। यानी कि अर्जुन की उम्र श्रेया से दुगनी है। दुगनी है तो लिख लेते हैं, अर्जुन एक साइड लिख लेंगे, अर्जुन, और श्रेया इस साइड आ जाएगी, श्रेया। अगर इसकी x है तो इसकी क्या लिख लेंगे, y, हमारे पास y आ जाएगी। लेकिन दुगनी बोली है, अगर x जो है वो दुगनी है इससे, ये लिख लेंगे, ठीक है जी। आगे हमें बोला है आगे हमें कहा है कि 5 years ago his age was 3 times श्रेया एज, मतलब 5 साल पहले। 5 साल पहले मतलब x - 5 जो कितने के बराबर था, 3 गुना था इसके बराबर, 3 × y - 5 इसके बराबर था, ठीक है जी। ये इसके बराबर है, तो फाइंड प्रेजेंट एज। तो ये इक्वेशंस बन गए। आगे ये हम सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x - 5 = 3 × y - 5। जब इसको पुट करेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से हम, x की वैल्यू ये भी हो जाएगी, यहाँ पे दुगनी थी, ठीक है जी। तो 2y यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो 2y - 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3y - 15। ये हमारे पास आ गई। आगे शफलिंग करेंगे तो 3y - 2y = कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 15 - 5 -15 + 5 क्या बन जाएगा, y माइनस का यहाँ पे y = कितना हो जाएगा, 10 के बराबर, -15 + 5। अच्छा ये माइनस का था, ये प्लस का था, -5 - 10 के बराबर आ गया, तो y 10 के बराबर आ जाएगा सिंपली। y अगर 10 के बराबर आ गया तो ये इससे दुगना था, तो x की वैल्यू 2 × 10 ये कितना हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगी, ठीक है जी। तो x की हमारे पास 20 आ गई और y की 10 आ गई, श्रेया 10 साल की, और हमारे पास जो अर्जुन था वो उससे दुगना था यानी 20 साल का था। तो कौन सा ऑप्शन, 10 और 20 ऑप्शन कौन से, ए और बी, मतलब ए ऑप्शन इसका राइट आंसर कहलाएगा, ठीक है जी। तो इस वीडियो में तो इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ जितने क्वेश्चन आपको पढ़ाए आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मिल कि जो
जहां से ज्वाइन कर सकते हैं, वो लिंक मिल सकता है, तो आप वहां पर जाके आप डेली अपडेट्स के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको पटवारी या पुलिस बैच की और जानकारी चाहिए तो आप एडमिन से भी मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही, इजाजत लेते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे अगली प्रैक्टिस वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।